एक बच्ची की उम्र 3 साल, एक बच्ची की उम्र 4 साल, एक बच्ची की उम्र 5 साल और एक बच्चे की उम्र 6 साल है। अब उसका सवाल ये है कि भाई वो मेरी बच्चियां हैं, वो मेरा बेटा है, तो मैं उनको लूँगा। और उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है उनका धर्मांतरण? जबकि देश में एक कानून आया है, पिछले दिनों काफ़ी मुस्लिम समाज के लोगों की भी उसमें अरेस्ट हुई थी। तो जो बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से नीचे है, उनका ब्रेन वॉश कर करके, उनको प्रेशराइज करके या उनको गलत तरीके से मिसगाइड करके उनका धर्मांतरण क्यों किया जा रहा है? क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये कहती है मुझे सचिन से प्यार हो गया। आपको सचिन से प्यार हो गया, लेकिन इन बच्चों का प्यार तो अपने पिता के प्रति है। इस बच्चों का तो प्यार सचिन के प्रति नहीं है ना। तो इन बच्चों का धर्मांतरण क्यों किया जा रहा है? ऐसा भी किया जा रहा है और सब चुप है, सब देख रहे हैं। आज तक उसकी वाइफ है डॉक्यूमेंट में, और सचिन के साथ वो जो है वो अनैतिक संबंध में उसको कानून की नज़र में कहा जाएगा। लीगली जो वाइफ है वो आज तक अभी तक भी जो है वो गुलाम अहमद हैदर की वाइफ है, क्योंकि किसी कोर्ट ने भी उनकी डिग्री, कोर्ट को डिवोर्स की डिग्री प्रोवाइड नहीं कराई है। बिल्कुल वो अपने बच्चे मांग रहा है कि मेरे बच्चे मुझे दिए जाए, और कोर्ट ने उनका जो है ना नोटिस जारी किया है कि बताओ भाई। इस मामले में बता दूं कि कोई भी संतान अगर सीमा कंसीव करती है या पैदा करती है तो वो इन द आई ऑफ द लॉ वो अवैध संतान होगी। तरीके से आप एंट्री हुए बिना वीजा के, तो आपको तो सज़ा होगी 5 साल। तो आप तो ये बच्चे मिलेंगे, आपको तो सजा होनी है इस मामले में। नैतिक संबंध बना ले और किसी के साथ भी रहना शुरू कर दे। भारतीय महिला तो वो महिला है कि एक पति के होते हुए जब तक वो जिंदा है दूसरे के नाम का सिंदूर अपने माथे पे सजा ही नहीं सकती। भारतीय महिला तो वो सावित्री है जो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। ये है भारतीय संस्कृति, ये है भारतीय नारी। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। फ़िलहाल हम पानीपत के कोर्ट परिसर में हैं और कोर्ट परिसर में जिस शख्सियत के साथ खड़ा हूं, एडवोकेट मोमिन मलिक प्रख्यात वकील हैं और अधिकतर मामले जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये देखते हैं। एक मामला जो पिछले 7-8 महीने से भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार चर्चा में है, सीमा हैदर का मामला ऐसा है कि वो पबजी गेम के थ्रू जो है वो यहाँ जो नोएडा का रहने वाला है सचिन उसमें आई और वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही एक दूसरे से परिचित हुए। और करीब 8 महीने पहले उन्होंने जो है सीमा ने अपने बच्चों समेत जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो इंडिया में नेपाल के माध्यम वहाँ से होते हुए इंडिया में उसने दस्तक दी। तो आज हम बात यहाँ पर जो वकील साहब के साथ खड़े हैं, मुद्दा है कि जो गुलाम हैदर है पाकिस्तान निवासी, उसने जो उसके बच्चे हैं उन पर दावा किया कि बच्चे जो हैं उन पर मेरा हक है। और वकील जो हैं वो मोमिन मलिक जो पानीपत से हैं, उन्होंने ये केस जो है वो देख रहे हैं। फिलहाल इस पूरे केस में क्या कुछ है वो खुद अपने जो है इनसे बताएंगे। भाई साहब, क्या कुछ मामला है मोमिन जी ये जो आज आपने मीडिया को बुलाया है? देखिए, इस मामले में एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ पहले दुबई के शारजा होते हुए नेपाल आती है, और वो आती है नेपाल 10/5/2023 में। उसके बाद वो 13/5/2023 में वो नेपाल होते हुए भारत की सीमा में एंट्री करती है 4 बच्चों के साथ। उसका कहना ये है कि मुझे सचिन नाम के किसी युवक से, जो कि रबूपुरा का रहने वाला है, कि उससे प्यार हो गया और उसके प्यार के चक्कर में मैं आई। अब सवाल ये उठता है, और वो 3/7/2023 को जो है पुलिस द्वारा वो बल्लभगढ़ सेक्टर 59 के एरिया से उसको अरेस्ट कर लिया गया, और जिसकी FIR जो है वो रबूपुरा थाने में लॉज की गई है। अब सवाल ये है कि जब वो यहाँ पर आई, किसी प्रकार का कोई डिवोर्स उसने पाकिस्तान में फ़ाइल नहीं किया अपने पति के खिलाफ़, और न ही भारत में किसी प्रकार का डिवोर्स उसने फ़ाइल किया अपने पति के खिलाफ़। तो जो उसका पति था, जब वो आई तो वो उस वक्त सऊदी अरब में सर्विस के लिए गया हुआ था, वहाँ पर काम करता था, वहाँ पे से उसको बच्चों का खर्चा भेजता था। तो ये महिला वहाँ से सब कुछ बेच बाच के मकान, जैसा कि वो बताता है, मकान वगैरह यहाँ पर आई। अब उसके पति को एक भारतीय वकील की तलाश थी, और उसने पाकिस्तान के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एडवोकेट भी हैं, UN के ह्यूमन राइट एडवाइज़र भी है, उनसे अंसार बर्नी साहब उनसे मिले। अंसार बर्नी साहब ने मुझे एक
मुझे फ़ोन किया और मुझसे रिक्वेस्ट की कि ये एक भारतीय वकील करना चाहता है, तो आप इसमें बच्चे लेना चाहता है, आप इस मामले में मदद कीजिए। तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे केस को लिया है, क्योंकि वो भारतीय कैदियों की जो पाकिस्तान में बंद होते हैं उनकी मदद करते हैं, और मैं भी जाता हूँ तो मैं भी वहाँ पर जेलों को विजिट करके उनकी मदद करता हूँ, उनको छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। तो ये केस मैंने लिया, तो 17/2 को मैं थाने में गया, रब्बूपुरा थाने में। मैंने वहाँ एक एप्लीकेशन दी कि मुझे एफआईआर की कॉपी दी जाए। मुझे किसी प्रकार की एफआईआर की कॉपी उस वक्त नहीं दी गई। तो फिर मैंने मामले को समझते हुए जो जेवर कोर्ट है जहाँ पर ये मामला पेंडिंग है, वहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन दायर की और मैंने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हुए आज 7 महीने 15 दिन हो गए हैं, तो अभी तक जांच क्यों नहीं पूरी हुई, और इन बच्चों को जो अरेस्ट किया गया वो उनका कोई मेडिकल नहीं कराया गया वहाँ पर जहाँ पर इनको बच्चों को रिकवरी किया गया सीमा से। और इस मामले में कई पहलुओं पर मैंने उसमें ऑब्जेक्शंस उठाए थे। तो उस मेरी एप्लीकेशन में माननीय न्यायालय ने जांच अधिकारी को नोटिस जारी किया और 26/2 को उसका जवाब देने के लिए ऑर्डर जारी किया। तो अब 26/2 को पुलिस अधिकारी बताएंगे कि वो क्यों उन्होंने अभी तक जो है इस मामले में 7 महीने 15 दिन हो जाने के बाद भी चार्जशीट फाइल नहीं की, और बच्चों को मेडिकल कराया तो क्यों नहीं कराया। ये मामला बनता था हरियाणा का, क्योंकि बल्लभगढ़ में ये एफआईआर होनी चाहिए थी, लेकिन ये वहाँ पर दर्ज की गई। ये इसके अंदर बहुत सारी कमियां की गई है, वो 26 तारीख को पता चलेगा। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं चूँकि सीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो इन बच्चों को उसके फादर को मिलवाऊँ, उनको दिलवाऊँ। सर, जो पाकिस्तान से हैदर अली हैं, लगातार आपके टच में होंगे, तो उनका कुछ बच्चों के प्रति क्या कुछ रवैया है, क्या कुछ वो चाहते हैं? वो अपने बच्चे तो चाहते ही हैं, लेकिन क्या कुछ किस तरह से उनको क्या लगता है आपको कि कितने दिन में उनको सफलता मिलने वाली है? क्या देखिए, अभी कुछ ही टाइम हुआ उन्होंने मुझे वकील किया, तो मैंने उसमें काफ़ी प्रोसीडिंग तेज़ की है। उनका गुलाम हैदर नाम है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है जिसकी पत्नी जो कमाने के लिए बाहर गया है, किसी की पत्नी बिना तलाक लिए 4 बच्चों समेत कहीं चली जाए और दूसरे किसी गैर मर्द के साथ बिना किसी इलिसिट रिलेशन में रहना शुरू कर दे, और बिना कोई वैलिड जो ना तलाक लिए या वैलिड शादी किए और रहना शुरू कर दे, तो कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति के दिल से वो महिला उतर जाएगी। वो कोशिश ये करेगा कि कम से कम जो उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे तो उसको मिले। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में धर्मांतर कानून पर बैन है। वो तो माइनर है, वो तो बाई बर्थ मुस्लिम है और पाकिस्तानी मुस्लिम है, तो उनका धर्मांतर उसके बाप की सहमति के बगैर कैसे किया जा रहा है? वो गलत है। ये भी एक सवाल है ना, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और उम्मीद है कि वो प्रोसीडिंग हमने कर दी है कि उसके बच्चे उसको मिलेंगे। मैं हैदर की जो सीमा हैदर है उसकी वीडियो देख रहा था, उसने लगातार कई वीडियो में ये आरोप लगाए हैं कि वो लगातार मुझे पीटते थे, मैं बहुत परेशान थी। इस प्रकार की कुछ बातें भी सामने आ रही हैं। देखिए, भारत में आप देखेंगे फैमिली कोर्ट्स हैं। फैमिली कोर्ट के अगर आंकड़े आप निकालें तो हर शहर में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके केस फैमिली कोर्ट में चल रहे हैं। मारपीट के भी चल रहे हैं, पति परेशान करता है वो भी चल रहे हैं, खर्चे के भी चल रहे हैं। इसका मतलब ये कोई है कि वो सारी महिलाएं अपने पति से बिना तलाक लिए किसी से भी ये कि उन बच्चों को धर्मांतरण किया जा रहा है। हालांकि ये ऑफेंस है, बच्चों का ब्रेन वॉश करके, बच्चों को धमका के, सटका के, गुमराह करके, प्रेशराइज करके क्यों उनका धर्मांतरण किया जा रहा है? राजनीतिक संबंध बना ले और किसी के साथ भी रहना शुरू कर दे। भारतीय महिला तो वो महिला है कि एक पति के होते हुए जब तक वो जिंदा है दूसरे के नाम का सिंदूर अपने माथे पे सजा ही नहीं सकती। भारतीय महिला तो वो सावित्री है जो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। ये है भारतीय संस्कृति, ये है भारतीय नारी। मैं भारतीय नारी को सलूट करता हूँ, हमारी ऐसी है संस्कृति। तो ये तो सरासर गलत कर रही है। अगर आपको सचिन के साथ रहना था तो पहले आप तलाक लेते या तलाक का दावा ही फाइल कर देते। वहाँ कोई आपकी तरफ से, आप जब तक तलाक नहीं लेओगे, ना हिंदू धर्म में, ना हिंदू मैरिज एक्ट में, ना मुस्लिम मैरिज एक्ट में कहीं भी कोई प्रोविज़न नहीं है। आप तलाक ले, उसके बाद आप जो मर्जी करो, आपका राइट है। सीमा हैदर ये भी बोल रही है कि मैं देखती हूँ ऐसा कौन सा वकील है जो कोर्ट के माध्यम से मेरे बच्चों को एक माँ से अलग कर सकता है। इस प्रकार के बयान है उसके। देखिए, ये कानून है। वकील तो जो देश के कानून होता है, तो वकील तो कानून को इम्प्लीमेंट करता है, उसके तहत प्रोसीडिंग करता है। मुझे देखने ना देखने से कुछ नहीं, वो तो वक्त बताएगा। कानून कहता है आप एक एफआईआर में मुलजिम है, आपको तो 5 साल की सज़ा होगी।
आपको तो जो आपने इलीगल ट्रेसपास भारत में जो आप गलत तरीके से इलीगल ट्रेसपासिंग की है, गलत तरीके से आप एंट्री हुए हो बिना वीज़ा के, तो आपको तो सज़ा होगी 5 साल। तो आप तो ये बच्चे मिलेंगे, आपको तो सज़ा होनी है इस मामले में। सुनने में आ रहा है सीमा हैदर को एक और बच्चा हुआ अभी कुछ है ना जैसे। नहीं, इस बारे में मुझे पता नहीं है, अगर लेकिन इस मामले में बता दूं कि कोई भी संतान अगर सीमा कंसीव करती है या पैदा करती है तो वो इन द आई ऑफ द लॉ वो अवैध संतान होगी। तो जो हैदर के पति हैं गुलाम हैदर, कब तक पानीपत में आपके पास कब तक आ रहे हैं? देखिए, अभी तो मैं प्रोसीडिंग चली है मेरी, जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा और मुझे एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी या गवाही की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनको बुलाऊंगा, उनको वीज़ा स्पॉन्सर करूंगा, यहाँ से वो आएंगे, अपने देखेंगे, या बच्चों को कस्टडी की जब बात आएगी तब बुलाऊंगा उनको। तो फिलहाल कितना समय अगर है गुलाम हैदर इस वीडियो को देख, कितना समय उनको लगेगा अपने बच्चों से मिलने में? देखिए, प्रोसीडिंग स्टार्ट की है, अभी तो इसमें काफ़ी कुछ होना है और आपके सामने ही आएगा सब कुछ, क्योंकि पहले से पहले मैं नहीं बता पाऊँगा कि आपको कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक लीगल पॉलिसी है, जब करके बताऊँगा आपको कि ये किया है, उससे पहले नहीं। तो मोमिन मलिक का भी ये दावा भी है कि बहुत जल्द जो है वो गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं उनसे मिलने वाले हैं और इस मामले में जो भी कुछ होगा वो सभी मीडिया के सामने बराबर ये बताते रहेंगे। फ़िलहाल जो सीमा हैदर भारत में है, उन्होंने ये भी दावा किया है कि हरियाणा पुलिस जो है मुकदमा जो दर्ज होना था वो हरियाणा में होना था, लेकिन वो भी मुकदमा जो है यूपी में हुआ है, उसको लेकर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है वो काम होगा। लेकिन आपके इस वीडियो को लेकर, हैदर अली को लेकर, जो गुलाम अली है उसको लेकर और सीमा हैदर जो भारत में रह रही है, तमाम सुर्खियों में वो रहती है। फ़िलहाल जो हिंदू धर्म के अनुसार वो अपना जीवन बसर यहाँ पर अपने बच्चों के साथ कर रही है। अपनी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।